ऐसे नहीं है कि आदमी को मार दें। अरे पहले इसकी बात तो सुन ले। देख, सरपंच जी के कहने पर तुझे बोलने का मौका दे रहा हूं। जो बोलना जल्दी बोल डाल। अरे अब बकेगा भी क्या? सबका मुंह ताक रहा है। हाँ, देखिए, अगर सच कहूं तो इस गांव की सबसे बड़ी और पहली समस्या यह है कि इस गांव के जितने नौजवान थे वो तो सब शहर भाग चुके हैं नौकरी करने के लिए। अब ये बूढ़ी हड्डियां कैसे उगाएंगी फसल? इसीलिए हमारी उपज अच्छी नहीं होती है। सरपंच जी, सच बताइएगा, जिस दिन मैं शहर से आया आपका लड़का नहीं जा रहा था शहर? दूसरी समस्या, आज जमीन पर खेती करने की नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इस गांव में किसी को भी कोई नई तकनीक के बारे में पता है? पता है इस गांव में? लो, अब ये सिखाएगा हमें तकनीक? क्यों क्यों रामदास, क्यों नहीं सिखा सकता तकनीक? अरे इंजीनियर हूं, सारी पढ़ाई लिखाई झोंक दूंगा अपनी। गांव को मुसीबत में झोंकने के बाद अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं किशन भाई, मैं बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूं। अरे हमारे देश का जो किसान है ना, उसकी समस्या ये नहीं है कि उसके सर पे कर्जा है या सरकार उसकी मदद नहीं करती है। सबसे बड़ी समस्या तो उपज की है। हमारी उपज ही उतनी नहीं है। रामदास, एक फसल में कितना किलो अनाज आ जाता है? ये लगा लो कि 1 हेक्टेयर में 800-900 किलो। 800-900। आपको पता है बाहर का किसान 1 हेक्टेयर में कितनी फसल उगाता है? कितनी? 3000 किलो। है? खुल गई आंखें? 3000 किलो। अब सोचिए, अगर 1 हेक्टेयर में आप लोगों ने 3000 किलो कर लिया, आपको चाहिए किसी सरकार की मदद? आप लोगों के सर पे कोई कर्जा होगा? नहीं होगा ना। अरे थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत होगी, जो मैं कर लूंगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो तो आप लोगों के पास है, जमीन। जमीन? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हम लोग अपनी अपनी जमीनों पे खेती करते हैं, उससे अब तक क्या हुआ? उससे कुछ होगा भी नहीं सरपंच जी, क्योंकि हम लोग इस देश में टुकड़ों में खेती करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोग सब अपनी जमीन मिलाएं और एक बड़ी जमीन पे खेती करें। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है आप देखिएगा। मुझ पे एक बार विश्वास तो करके देखिए गांव वालों, मुझे एक बार एक मौका देके देखिए बस। चलो भाई, अब ये किसानों के नेता भी बन गए हैं। कोई न मानने वाला तेरी बात। देख नहीं रहा, सब सन्नाटे में खड़े हुए हैं, तो समझ नहीं आ रही कुछ। भाई खेती के लिए देखो, बीज लगता है, खाद लगती है, दवाई लगती है। अब इतनी बड़ी जमीन के लिए कहां से लाएंगे? हाँ, कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? झुमकी, कहां? तुम कुछ बोलना चाहती थी शायद, बोलो। हाँ, हाँ मेरे बाबू देंगे। हाँ, क्या बात है? कौन बाबू? बीज खाद दवा आधी कीमत पर। कौन बाबू? तू बाबू? पगला रही है क्या? अरे पगला नहीं रही बाबू, तुम्हारी इज्जत बढ़वा रही हूँ। वैसे भी बाबू गांव वाले मानने वाले ना है। देखो गांव वालों, दुबे जी ने बीज और खाद का वादा कर दिया, ठीक है? ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है। आप लोग बस अपनी अपनी जमीन एक करने का वादा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। झूठ बोलूं, दुबे जी का मरा मुंह देखो। बात तो सही कह रहा है लौंडा। जब से मेरा लड़का शहर गया है, मेरी जमीन वीरान पड़ी है। अब इस उम्र में इन हड्डी से मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकता। मैं तो इसे अपनी जमीन दे रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। अरे चाचा खां, तुम क्या अपनी जमीन पे मिसाइलें उगाओगे? तुम भी हाँ कर दो। नहीं होगा, ऐसे एक दो के हाँ बोलने से नहीं होगा। गांव वालों सबको अपनी अपनी जमीन देनी होगी, क्योंकि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तभी तो एक मुट्ठी बनती है। चलो हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ। अरे कोई हाथ क्यों नहीं उठा रही है? अब तो सरपंच जी भी मान रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके मरने में हर्जी क्या है? बाबू, और मैं क्या बोल रहा था? आखिर इसके जिंदा रहने में हर्ज क्या है? आज से इस गांव में मरने बनाने की कोई बात नहीं होगी। हाँ। सिर्फ जीने की बात होगी। उठाओ हाथ, अबे उठाओ हाथ। कवन सो कात कठिन जगमाही, जो ना हुई तात तुम पाही। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर पाओगे?
रामायण का श्लोक है। ये इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ता था, अर्थशास्त्र की किताब। तुम नहीं समझोगे इसकी बात, क्योंकि नहीं समझने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। आज अगर इसकी बात नहीं माने ना, एक एक करके सब फांसी पे लटक जाओगे, सब मर जाओगे। क्योंकि ये जो कुछ कहता है ना, वो सब इस किताब में लिखा हुआ, इस किताब में लिखा। क्या कह रहा था ये? अलग अलग जमीन, अलग अलग खर्चा, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्राली, तेल, दवाई। एक जमीन एक खर्चा, एक जमीन कम खर्चा, यही कह रहा था ना। मेरा खर्चा ही कितना? 2 बीड़ी, 2 चाय, 2 रोटी। नहीं, बीड़ी से कैंसर हो जाता, छोड़ दी। मार डाल इसको, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, रुकना नहीं। ये ले, वो भाग जा, फांसी चला देंगे तुझे, मेरी तरह पागल कर देंगे, समझा? जा भाग जा। मेरे तो जमीन भी नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि सही का साथ देना चाहिए। भारी रामायण हैं? वो साला लौंडा शहर का 2 दिन नहीं हुए उसे है, इसे तूने बना दिया भगवान राम। मैं तेरा बाप, जिसे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये साला हो गया रावण। बारे बा खुद ही बोल रहे हो। सुन कान खोल के, मैं ये बोल रहा हूं कि कह दे इन सबसे, मैं अपना माल बिना मुनाफे के नहीं बेचूंगा बस। और सुन कान खोल कर, इस लड़के के साथ घुसड़ पुसड़ करना बंद कर दे बात। मैं घुसड़ पुसड़ कर रही हूँ? हाँ। देखो बाबू, तुमने ना बहुत मौतें देख ली हैं, इसलिए तुम्हारा दिल तो हो गया पत्थर का। मुझसे नहीं देखी जाती। मैं तो साथ दूंगी उस लड़के का, तुम रोक सको तो रोक लो। मैं भी हूं तेरा बाप, रोक सको तो रोक लो। अभी देख। देखो बात ये, इस आदमी ने एक बड़ी परेशानी की बात बताई है कि गांव के सारे जवान मर्द शहर भाग गए हैं। बात तो सही है। तो ये पूछता है कि अब खेतों में, जमीनों में कौन काम करेगा? इस पगलेट को पता ही नहीं है कि हमारी गांव की औरतों ने भले चूड़ियां पहन